तुम्हें सबूत ना दिखा सका, लेकिन अगर वो ब्रेसलेट मिल जाता तो मैं तुम्हें जरूर दिखाता। और तुमने तो खुद देखा था ना, वो ब्रेसलेट तुम ही तो जाकर मेरे साथ लाई थी। फिर वो यहां से कहां चला गया? आखिर गया कहां? किसने उठाया है? मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि यह ब्रेसलेट वाली हरकत करने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं हो सकता। यह अलीजे ही है, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं है। वो बहुत ही शातिर और चालाक और मक्कार लड़की है जो यह सब कुछ करवा सकती है। और अब वहीं दूसरी तरफ अलीजे भी अपने कुछ काम निपटाने के लिए बाहर जाएगी, जहां वो सबसे पहले अपनी मां और अनुषे की कब्र पर फूल चढ़ाएगी, दुआएं मगफिरत करने के बाद उनसे बातें भी करेगी और इस अहद के साथ वहां से वापसी करेगी कि मैं बहुत जल्द उस शख्स से बदला लूंगी और उसको अंजाम तक पहुंचाऊंगी जिस घटिया शख्स की वजह से आज आप दोनों मनोमिट तले दफन हैं। मुझसे दूर चली गई मेरा घर, मेरी बहन की जिंदगी, सब कुछ उस शख्स ने बर्बाद कर डाला। ना जाने कितनी लड़कियों को ट्रैप किया होगा और आज कितनी लड़कियां तुम्हारी तरह से इस कब्रिस्तान में अपनी इज्जत की रुसवाई का दाग लिए दफन हैं। अनुषे, मेरा वादा है तुमसे कि मैं सिकंदर को छोड़ूंगी नहीं, और ना ही उस अरीशा को जो उसके साथ साथ हम कदम थी। अलीज तो कब्रिस्तान से निकलकर ओनरफिन सेंटर कुछ इमदादी सामान लेकर जाएगी और वापसी में उसे कुछ बदमाश गुंडे उसकी तरफ आते दिखाई देंगे। अलीजे फोन पर बात में मशरूफ होगी और जैसे ही उसकी नजर उन बदमाश गुंडों पर पड़ेगी, अलीजे वहां से फौरन से निकलने की करेगी और इस तरह से अलीजे को पूरा शक हो जाएगा कि यह वही गुंडे हैं जो अलीजे पर हमला करने आए थे। और उस वक्त तो हमजा गाड़ी में अलीजे के साथ ना होता तो शायद वो उसे शूट कर देते या फिर किडनैप करते। उस दिन तो अलीजे की जान बख्शी हमजा की वजह से हो गई थी, लिहाजा अब अलीजे भी हमजा के साथ डिनर पर जब तैयार होकर जाएगी तब वहां हमजा को वो आज की सारी सूरत हाल बताएगी कि किस तरह से उसने ओनरफिन सेंटर के बाहर उन गुंडों को अपनी तरफ आते देखा। अली हमजा को याद करवाते हुए कहेगी कि आपको याद है हमजा कि शादी से पहले मैं आपके साथ गाड़ी में थी और कुछ गुंडों ने हमारी गाड़ी पर अटैक किया था। मैंने बिल्कुल बच्चिदा थी ऐसे ही सेम लोगों को देखा है ऑर्फिन सेंटर के बाहर, और मुझे लगता है कि कोई है जो मेरी हरदम जासूसी कर रहा है, मेरा पीछा करता है और मुझे या तो मारना चाहता है या फिर किडनैप करवाना चाहता है। मगर कोई मुझसे क्यों दुश्मनी कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा हमजा, कोई क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अलीजे की ये सारी बातें सुनकर हमजा बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाएगा और कहेगा कि दिस इज वेरी ट्रबलिंग। लेकिन फिर हमजा अलीजे को कूल डाउन करवाएगा और कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की कतई तौर पर कोई भी जरूरत नहीं है। तुम मेरी जान हो और अपनी जान की हिफाजत के लिए मैं आज ही सिक्योरिटी लगवाता हूं। तुम जहां भी जाओगी फुल सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हारे साथ होंगे। अब परेशान ना हो और खाना एंजॉय करो। इसी दौरान खाना खाते हुए अलीजे की नजर सिकंदर पर पड़ेगी, जहां सिकंदर अपनी सेक्रेटरी का हाथ थामे उसे खाना खिलाकर कहीं मौजो मस्ती के मूड में ले जा रहा होगा। तभी अलीजे समझ जाएगी कि यह आदमी अब जरूर किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है और मैं इस बार इसको ऐसा करने नहीं दूंगी। इसीलिए अलीजे अब हमजा को गाड़ी में वेट करने का कहेगी कि मेरी एक फ्रेंड भी वहीं डिनर करने आई है, मैं उससे मिलकर आती हूं। हमजा तो गाड़ी में वेट करने लग जाएगा, जबकि अली आस्तीने चढ़ाकर अब सिकंदर पर धावा बोलने वाली है। और सिकंदर जैसे ही उस सेक्रेटरी को हाथ पकड़कर निकल रहा होगा, वहां अली भी आ जाएगी और कहेगी कि तुम कहां जा रहे हो। सिकंदर कहेगा कि अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात में इंटरफेयर करने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है। और बाय दैट वे तुम यहां क्या कर रही हो? अली कहेगी कि मैं बताती हूं, पहले इसका हाथ छोड़ो। सिकंदर कहेगा कि आगे से हटो जाना है मुझे। अलीब यह आवाज तेज करते हुए कहेगी कि मैंने कहा ना कि इसका हाथ छोड़ो, इससे पहले कि लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाए, इसका हाथ छोड़ो। सिकंदर
तो चारों नाचार सेक्रेटरी का हाथ छोड़कर चला जाएगा और घूर घूर कर मुड़कर अलीजे को देखेगा और अलीजे भी उसे उसी अंदाज में देखेगी कि मैं तुम्हारा खेल खत्म करना चाहती हूं। अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब किसी गिरफ्ती ही जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। मेरा अपना एक जाती ख्याल यही है और मुझे ऐसा लगता है कि अलीजे उस सेक्रेटरी से भी सारी तफसीलात सिकंदर की लेगी, जहां सेक्रेटरी भी यही बताएगी कि सिकंदर साहब ने मेरी कुछ वीडियोस बना रखी हैं जिसकी वजह से वो मुझे प्रैप करते हैं और मुझे उनकी हर बात और उनका हर हुक्म मानना पड़ता है जहां वो लेकर जाना चाहते हैं और जैसा वो चाहते हैं मुझे वो सब कुछ करना पड़ता है। अब अलीजे भी उस सिक्योरिटी की मदद से सिकंदर के गिर्द मजीद घेरा तंग करने वाली है और इसी के साथ नाजरीन अब फरीदानी की दौलतमंद औलादों का दिल तो सारे गरीबों पर ही आता है। सिकंदर को अनुशे से और हमजा को अलीजे से, इसी के साथ साथ अब निम्रा को भी एक होटल मैनेजर दायम से मोहब्बत हो गई है। माँ बाप दौलत के पुजारी और औलादों के दिलों में गरीबों के इश्क अर्मी का गुरूर तो खाक में मिलकर रह जाएगा जब वो नम्रा के प्रपोजल के बारे में सुनेंगी और हो सकता है कि नम्रा यहां से भाग जाए या फिर कोर्ट मैरिज ही कर ले, क्योंकि ना ही अरमीन और ना ही फरीद हमदानी किसी तरह से भी दायम को अपने दामाद की सूरत में कबूल करेंगे। बहरहाल नाजरीन, अब बहुत जल्द अलीजे सिकंदर को ऑफिस से भी निकलवाने वाली है, जहां सिकंदर की मर्जी की जगह अलीजे की मर्जी होगी और सिकंदर की अर्जी काबिल समात नहीं होगी। इस तरह सिकंदर अपने फाइनेंस से भी हाथ धो बैठेगा और उसका सारा बैंक बैलेंस चेक किया जाएगा, जिसके बाद सिकंदर एक लाचार और बेबस इंसान बन जाएगा और अरीशे भी ऐसे बेबस इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकेगी, क्योंकि वह भी लड़कर आखिर तंग आ जाएगी। शाहीना बेगम तो अभी जर्मनी गई हुई हैं। उन्हें अपनी बेटी के हालात और उस पर गुजरने वाली सिकंदर की तरफ से अजयतें जो अरीशे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, उसकी माँ भी अरीशे को ले जाएगी। मगर अलीजे तो अब अरीशे को भी नहीं बख्शेगी, बल्कि उसको भी सजा दिलवा कर ही रहेगी कि इसने सिकंदर के साथ मिलकर अनुशे की जिंदगी बर्बाद की थी। ड्रामे में ट्विस्ट तो तभी ही आएगा जब यह राज हमजा और उसकी फैमिली के सामने फाश होगा। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन सिकंदर की तबाही का मुंतजिर है और आप सिकंदर के लिए क्या सजा तजवीज़ करना चाहेंगे, हमें इस बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।